लीजिए, माहौल एनडीए, सिर्फ एनडीए, एनडीए। अगर इतना ही तेजस्वी को बिहार के कुर्सी चाहिए तो बाप का लूटा हुआ 950 करोड़ बिहार का लौटा देना। लालू यादव 4 सीटें बेल पर, क्या कहते हैं तेजस्वी 4 सीटें बेल पर, राहुल गांधी 4 सीटें बेल पर, सोनिया गांधी 4 सीटें बेल पर। साला जब लालटेन नहीं मिलता है तो क्या है हम लालटेन को वोट करें, और जिसको लालटेन मिलता है क्या। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आवाज में महिलाओं की तरफ से बोल रही हूँ, तेजस्वी का नाम लेना भी हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अभिश्राप है। मोदी हीरा है, हीरा सबको पसंद है। जज बुर्बक था जो उसको जेल भेज दिया, यानी न्यायालय बुर्बक है। इतना बड़ा बड़ा वकील जो था बुर्बक था, ललुए होशियार है। हम जो प्रधानमंत्री बन जाए ना तो समुद्र का पानी दूध कर देंगे। हाँ बढ़ाइए सब लोग। आरजेडी का मतलब है रोजाना जंगल राज का डर, रोजाना जंगल राज का डर। अब 25 रुपया 30 रुपया में लेडी बल्ब आता है, धूप में अति करके जला लेते हैं। अब मेरे को तेजस्वी जी का नहीं लालटेन चाहिए, अब वो अपने घर में अपने पापा के बगल में लालटेन रख दे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। बिहार में विकास की बात हो रही है और ऐसे बीच में तेजस्वी यादव भी लगातार सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। समूह दीदियों को भी वादा कर रहे हैं कि बहुत सारा पैसा देंगे। जनता उन पे भरोसा कर रही है कि नहीं कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पर कितना भरोसा कर रही है। आधी आबादी महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाओं से ही शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। मैम अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम शालिनी देवी। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार माहौल किधर जा रहा है बिहार का? आप माहौल थोड़ा कैमरा घुमा के थोड़ा देख लीजिए, माहौल एनडीए, सिर्फ एनडीए, एनडीए। बर्बाद कर दिए तेजस्वी कह रहे हैं। क्यों तेजस्वी को लगता होगा बर्बाद किया? क्या उनके पिताजी आबाद कर दिए थे क्या? आबाद कर दिए थे? पर कह रहे तेजस्वी से आएंगे सरकार में। छोड़िए न, क्यों उनका हमको बात करना है? हमको कोई बात नहीं उनका करना है, हमको सिर्फ एनडीए। हाँ सिर्फ एनडीए। ये बताइए महिलाओं को क्या मिला मोदी की सरकार? महिलाओं को एक सम्मान मिला। सम्मान से बढ़ के कोई काम नहीं होता है, और सम्मान हम लोगों को सबसे बड़ी सम्मान मिली है, यही हम लोग के लिए। तेजस्वी आएंगे सम्मान नहीं देंगे? हमको तेजस्वी से क्या लेना देना है? हमको तेजस्वी से क्या लेना? हम तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तेजस्वी का एकदम नाम लेना भी नहीं पसंद करते हैं। ये पूरे जोर से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे आवाज में महिलाओं की तरफ से बोल रही हूँ, तेजस्वी का नाम लेना भी हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा अभिश्राप है। क्या कर दिया ऐसा? बहुत कुछ किया है। बढ़िया किया? कुछ नहीं, लालू ने बढ़िया किया, कुछ नहीं किया बढ़िया। लूट के अलावा लालू यादव क्या किया है? पूरा चारा खा गया, पूरा हिंदुस्तान को, पूरा रेलवे लूट लिया, पूरा बिहार लूट लिया। 4 जो सीटें है सब परिवार, लालू यादव 4 सीटें बेल पर, क्या कहते हैं तेजस्वी 4 सीटें बेल पर, राहुल गांधी 4 सीटें बेल पर, सोनिया गांधी 4 सीटें बेल पर। जितने भी विपक्ष है सब 4 सीटें हैं और बेल पर है। उनसे नैतिकता की क्या बात सुने, क्या नैतिकता की काम किए हैं? बेटवा नेटबोध बेटबोध 4 सीटें है, वो चोरी किया है। अरे लूट लिया बिहार को, नौकरी के बदले बिहार को लूट लिया है। सब 4 सीटेड है और कोई जनहित की बात नहीं सोचता है, नहीं करता है। बस परिवार को देखता है कि परिवार में किसको एमएलए बनाना है, परिवार में किसको सांसद बनाना है, बस परिवार तक देखता है। ये जो भैया को तो निकाल दिए, कहाँ परिवार? अब सब राजनीति है, सब राजनीति है। देखिएगा ना, सब एक है, सब एक है, सब एक है। काम धाम उसको नहीं करना है, परिवार का विकास करना है। जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना तो सुशासन दे सक रहे हैं कि समूह दीदी को इस बार पैसा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे जिसके घर में नहीं है, सब कुछ तो देंगे। हम भी कहते हैं कि आसमान में सीढ़ी लगा देंगे प्रधानमंत्री बन जाए तो। हाँ तो बनबे नहीं करेंगे। समुद्र हम जो प्रधानमंत्री बन जाए ना तो समुद्र का पानी दूध कर देंगे। हाँ बढ़ाइए सब लोग, वही बात है। न तो प्रधानमंत्री बनेंगे और न समुद्र का जल दूध करेंगे, और न क्या कहते हैं आसमान में सीढ़ी लगा देंगे। होना है ये न है तो कुछ से कुछ बोल देना है, कुछ से कुछ बोल देना है। गठबंधन वाले राहुल भी तो आ रहे हैं। हाँ वो तो चोर का सर नेशनल हेराल्ड सुनने होंगे ना, केस पेपर निकलता था। अरे उसमें अरबों खरबों का घोटाला है, उसी में 4 सीटें है। राहुल गांधी या सोनिया लूट लिया था 100 एकड़।
महागठबंधन की सरकार आएगी, हम बहुत बढ़िया बिहार को। हाँ हाँ, सब लूट लेगा, जो भी विकास है वो सब लूट लेगा महागठबंधन का। कुल ठगबंधन है, ठगने वाला जनता का है। बस अपने परिवार का, अपने चेहरा का चमक बढ़ावेगा खाली, और करना धरना तेजस्वी बदनाम कर दिए क्या आप? किया। 4 सीटेड, अरे उनको कोई बदलाव किया कोर्ट से 4 सीटेड है, जनता 4 सीटेड नहीं किया है, जनता खाली गद्दी से हटाया है। कोर्ट उसको मोदी जी की वजह से होता है। मोदी जी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे ना, तो ये सु केस में फंसल है लालू यादव। मोदी जी कथिल करेंगे, चोरी करेंगे हम हैं, और जेल जाएंगे हम, और कहेगा मोदी जी भेजा दिया। ये कौन बात है? तो कहने का तो कहे, लुकाया था। जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे मोदी जी, उस समय उन पर केस चल रहा था चारा घोटाला का, जेल गया था। उस समय मोदी जी को हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था। उसी समय लालू यादव जेल गए थे, तो उस समय मोदी क्या करेंगे? उसी के समय लालू यादव ने घोटाला किया नहीं, नाम उनका हो। अरे खरबों खरब का घोटाला किया, जेल काहे किया? जज बुड़बक था जो उसको जेल भेज दिया, यानी न्यायालय बुड़बक है। इतना बड़ा बड़ा वकील जो था बुड़बक था, और ललुए होशियार है। और आप बोलते हैं कि उसको बदनाम करते हैं, उसको तो सारा दुनिया नाम कर रहा है, चारा चोर का बेटा, उसको सारा दुनिया नाम कर रहा है, उसको बदनाम कौन करेगा? इस बार 20 सीट आवेगा महागठबंधन को, 20-21 सीट। इस 20-21 से अधिक नहीं आएगा, 20-21 सीट, 225 सीट के आसपास एनडीए गठबंधन को आएगा। लठिया में अब तेल पिलाएंगे हैं तब न आएंगे, अभी तो लाठी में तेल पिला रहे हैं, और चुनाव के बाद जब तेल पिलाया हो जाएगा तब आएगा दीरा में 6 इंची छोट करने के लिए। वो तो खंडानी है उसका आदत। बड़े बड़े आईपीएस एपीएस के पत्नी को बलात्कार करने वाला बिहार का रक्षा करेगा, बिहार के बेटियों का रक्षा करेगा। अरे ये तो नामी इंटरनेशनल 1 नंबर नामी आदमी है। और इतना ही अगर इतना ही तेजस्वी को बिहार के कुर्सी चाहिए तो बाप का लूटा हुआ 950 करोड़ बिहार का लौटा देना। फिर से जनता का क्यों नहीं लौटाता? तो एक बार तो बोले बाप जो पाप किया हम उसको साबुन लगा के धोते हैं, बोल दे। मनसुख देवी, मनसुख देवी, मनसुख देवी। मुखिया जी फिर आ गए। वोट देंगी? देंगे ना वोट तो देवे करेंगे। लालटेन पे नहीं देंगे नीतीश कुमार को, मोदी सरकार को। काहे न देंगे? तेजस्वी कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। हैं? बेटवा को सरकारी नौकरी बेटा तो हमारे सब उठा मजदूर है, महीना में 5 दिन कमाने वाला है। हाँ, लेकिन फिर भी देंगे, फिर भी देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, सरकारी नौकरी। वोट कीजिए आरजेडी को, वोट देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। हैं? कह रहे हैं कि अगर वोट दीजिए आरजेडी को सरकारी नौकरी में। कुछ नहीं है, जो जीवन में जो लिखा हुआ है वही भोगेंगे, लेकिन वोट देंगे। लेकिन लॉकडाउन इसके बाद नहीं लगना चाहिए बेटा। लॉकडाउन में गरीब मर गया है, गरीब मर गया है। महिलाएं क्या कहते हैं, लालू प्रसाद के राज में 6 बजे शाम के बाद घर में दुबक जाती थी। आज 50% जो है नीतीश कुमार दिए हैं महिला को पंचायती राज में आरक्षण, 35% दिए हैं बिहार के सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो महिला खुश नहीं रहेगी? इधर 10-10 हजार रुपया कुल महिला के खाता में भेजे हैं, राशन फ्री, बिजली फ्री, फ्री, पानी फ्री, रोड चकाचक है। हाँ, एकदम चिक्कन। लालू के बेटवा तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत होगा? ये कौन? अरे वो लूट लेगा, क्या कहते हैं, रोडवो का जो है ना गिटिया बलुआ बेच लेगा। वो गिटिया बलुआ उखाड़ के बनेल का नीतीश मोदी के जो बनाए हैं रोड हैं, वो रोडवा जो है उखाड़ पुखाड़ के बेच लेगा। तेजस्वी लालू का बेटा रोडवा बेच लेगा, रोडवा गांधी मैदान बेच लेगा, गांधी मैदान बेच लेगा। वो ऐसा चोर का सरदार है। हाँ हाँ, बदनाम। सच्चाई है, बदनाम नहीं है, सच्चाई है। नहीं, सच्चाई है, ये सत्य बात बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं।
यदि गलती से भी उनका सरकार बन गया तो जो भी मतलब विकास कार्य हुआ है सबको मतलब नुकसान कर देगा। लालू समर्थक कहते हैं कि लालू जी तो भगवान है। लालू का समर्थक ऐसा ही कर रहा है, उसको सच्चाई नहीं मालूम है, उसको सच्चाई नहीं मालूम है। सच्चाई सरकारी नौकरी चाहिए, पढ़ेगा लिखेगा तब ना सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं ऐसा ही घास काटने से सरकारी नौकरी होता है, घास काटने से सरकारी नौकरी होता है? जो पढ़ा लिखा है हो जाएगा वहाँ बल्ट तगार उठाने के लिए, जो पढ़ा लिखा है वो तगार उठाएगा? नहीं कुछ नहीं करेगा। हाँ क्या करेंगे? आरजेडी वाले क्या करेंगे? बोझा उठाएंगे, बोझा उठाएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अब ये क्या नाम हुआ? मेरा नाम शक्तिमान सूर्या हो, हम बेगूसराय से हैं जी। विधानसभा से ये हम तो मटिहानी विधानसभा से। हाँ क्या लग रहा है माहौल इस बार? क्या माहौल रहेगा? माहौल कुछ चेंजिंग हो जा है? लालटेन वाले आ रहे हैं? लालटेन ए सब चुप क्या आप जो चीज बंद हो गया उसको यूज करते हैं? आप एप्पल छोड़ के नोकिया यूज कीजिएगा। साला जब लालटेन नहीं मिलता है तो क्या है हम लालटेन को वोट करें? और जिसको लालटेन मिलता है क्या और उसके वो लालटेन छाप पे ऐसा है आदमी आरजेडी के तेजस्वी को, सीधा सी बात है हम इसको बोलना चाहते हैं, उसको पहले बोलिए तजुर्बा सीख ले बोलने के लिए। जो तारबूज बोलता है तजुर्बा को तारबूज बोलता है, वो सरकार चलाएगा। बिहार सरकार बनने का सपना देख रहा है। बर्बाद कर दिए कौन? मोदी ने बिहार को। वो क्या कर दिया? वो क्या कर दिया था? वो सरकारी नौकरी वो उसका बाप का क्या कर दिया था? वो सरकारी नौकरी देगा? हम सिर्फ बोल रहे हैं। हम पढ़े लिखे घंटा ने नौकरी हमको कहाँ से दे देगा? सरकार बन क्या सरकार कैसे बन जाएगा यार? जो कर रखा है, जो खिला रहा है उसको बनाएगा, उसको बनाएगा। और क्या ये सब चीज उसी के वजह से आज 10 भाई खड़ा है ना, हम सिर्फ नीतीश कुमार के वजह से। नहीं तो ऐसे रहता था उस जंगल में। आरजेडी का मतलब है रोजाना जंगल राज का डर, रोजाना जंगल राज का डर। हाँ आरजेडी का मतलब है वो जंगल राज हम लोग नहीं लाना चाहते हैं। बस यहाँ मंगल में ही चलेंगे हम लोग, मंगल में चलते। नहीं बिल्कुल बिना सरकारी नौकरी को हम लोग बढ़िया जी रहे हैं। जंगल राज का डर तो नहीं है यार, कहीं भी डेली चिट्टा भी करेंगे तो आराम से करेंगे ना। हाँ सही तो बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? सही जो भी बोले सही बोले। हाँ। जंगल राज नहीं चाहिए, बीजेपी का राज चाहिए इस बार। हाँ अच्छा हाँ जो राज था वही रहेगा, दूसरा कोई आने वाला नहीं, किसी का नहीं लेगा यार। हिंदू मुस्लिम बहुत करवाते हैं। कौन? अरे कौन हिंदू मुस्लिम कौन करवाता है? कौन? क्या बात करते हैं? हिंदू मुस्लिम बताइए ना। दो में के रखा है तो बोल रहा है हिंदू मुस्लिम रखा है, वो करके फेल के रखा है सबको। हाँ आदमी का मानसिकता चेंज हो जाएगा, आप रूपी पता चल जाएगा हिंदू मुस्लिम कौन करता है। सो एंटी को पहले कौन बोलते हैं? अरे बोलते हैं, इधर सुनिए उनके पास मुद्दा कुछ है ही नहीं। क्या करें? अगर देखिए बिहार में आते हैं, चाहिए तेजस्वी यादव है, उनको तो भाई किसी तरह विपक्ष का तो विपक्ष के रूप में निभाना ही है, नहीं तो पता चलेगा क्या चुनाव ही नहीं हो रहा है बिहार में। एक तरफा एनडीए सरकार पर कोई तो विपक्ष में रहना चाहिए ना, वही विपक्ष का काम वो निभा। वोट चोरी कर लेते हैं मोदी। सुनिए एक मिनट, ये तो वोट चोरी हुआ ना, ये भी जो क्या हो रहा है अभी वोट चोरी हो रहा है। अभी इतना महिला को अगर मैं देखें लाखों महिला का भीड़, वो तो महिला का वोट चोरी हो रहा है महाराज। वो ये वोट चोरी नहीं, ये वोट चोरी यहाँ हो रहा है। ये जनता जो बैठी हुई थी यही वोट चोरी हुआ। ठीक, वोट चोरी दूसरा नहीं, यही वोट चोरी हुआ। तेजस्वी का बहन उसका बाप को जिलाया अपना किडनी देके, उस बहन को साला निकाल दिया घर से। वो क्या बिहार में महिला को सम्मान करवाएगा? वो मन सम्मान की बात करता है तेजस्वी। वो अपना बहन को अपने घर में रहने दिया, घर से निकाल दिया है ना। अपना भाई को रहने दिया अपने घर में, क्या यार सबको वो क्या चलाएगा सरकार यार? बुर्बक आदमी है, उसको कहीं चावल बेचना चाहिए, आराम से जीना चाहिए। वो चावल बेच के आराम से जिए, वही उसका काम है। इससे जनता ने मन बना लिया है। मन आ रही है सरकार, वो सपना में देख रहा है, वो सपना में देख रहा है। ही फेंक दिया जाएगा, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। मन जनता बना लिया है कि लालटेन को उखाड़ कर ही फेंक देना है, रहने भी नहीं देना है। लालटेन लाएंगे कि फेंकेंगे? नहीं फेंक देना है, जो एक आदमी को बचल खुचल है उसको उठा के फेंक देना है। फेंक देंगे, तेले नहीं मिलता है। सरकारी नौकरी देंगे, नौकरी जमीन रहेगा, बैगनो उपजा जी लेंगे, बैगन जमीन देख नौकरी नहीं करना है, समझ गए ना? भरोसा नहीं
किस पर भरोसा करे भाई? जिसका बापे घोटालाबाज है उसका बेटा 200-250 मिलता था ना, अभी हम आपको देते हैं 5000 रुपया, आप लालटेन खरीद के हमको लाल दीजिए, देंगे दीजिएगा। अब तो 25 रुपया में एलईडी बल्ब मिल रहा है, घर घर एलईडी बल्ब पहुंच गया, तो लालटेन का क्या काम है? क्या काम है? एकदम नहीं चाहिए ना लालटेन खरीदने, दुकानदार भी आश्चर्य करता है, जो क्या खरीदने आए तो बोलते हैं लालटेन, तो कहता है किस लिए? तो दान उन करते हैं लालटेन, पंडित जी के लिए लेते हैं, तो साल में 2 साल में एक बार लेते हैं, और मिट्टी के तेल भी हमने मिलता है, तो कैसो करके क्या करते हैं? अब मेरे को लालटेन नहीं चाहिए, अब 25 रुपया 30 रुपया में एलईडी बल्ब आता है, धूप में अति करके जला लेते हैं। अब मेरे को तेजस्वी जी का नहीं लालटेन चाहिए, अब वो अपने घर में अपने पापा के बगल में लालटेन रख दे, हमको जरूरत नहीं है। हाँ, मुद्दा ये है 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को बेचारा अगला दिन वो जेल जाएंगे कि कहाँ जाएंगे, 14 को क्या करेंगे वो, उनको खुद नहीं। ये बताइए, जब कोर्ट से सब बाबू पेशियों के बाद बाहर आए हैं, वो तो डायरेक्ट अमित शाह को फोड़ दिया कि 2 महीना पहले यहाँ से हमको बोल के गए थे तुमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये बोल के गए थे। मतलब तेजस्वी जी का ये कहना था, वो उनको ये पता नहीं। उसके बाद जो मीडिया के सामने कभी पड़े हैं, परसों आके बोले हैं कि कल महागठबंधन का चेहरा घोषित होगा, कल घोषित हुआ चेहरा, उसके बाद आज शायद रैली कहीं किया है पे, उनको खुद डर सता रहा है कि बेचारा 10 तारीख के बाद सब क्या होगा मेरे साथ पता नहीं, जेल जाएंगे। इतना काहे मोदी को सब पसंद करते हैं? मोदी काहे पसंद करते हैं? अरे चीजवे के कोई पसंद करता है? मोदी हीरा है, हीरा सबको पसंद है, हीरा सबको पसंद है। क्या नाम हुआ? हम मोदी के बहुत बड़ा फैन है। हाँ, कुछ नहीं देगा ना, मर जाएंगे ना, हम नहीं चिंते हैं, कौन है मालूम नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी की रैली में अब लालू बात करते हैं, हम नहीं चिंते हैं तो कैसे बोले आपको? मोदी की चिंते हैं? वो तो हमारा बहुत बड़ा, क्या बोले, जितना बोलेंगे वो कम है, जितना बोल दिए कम दी ज्यादा। मेरे लिए धरती का डॉक्टर के बाद सबसे बड़ा भगवान कोई मेरा है तो नरेंद्र मोदी जी है, इतना जान लीजिए। डॉक्टर के बाद वही मेरा भगवान है, मोदी। ऐसा क्या कर दिए? आप ही सोचिए, उनके इधर सुनिए, ऐसे क्या कर दिए? देश बर्बाद कर। और देश जो भेज रहे हैं ना कमाने के लिए, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं। कोई नेता बोला इंडस्ट्री के बारे में मैं इंडस्ट्री लगा दूंगा यहाँ, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, किसी ने बोला मैं इंडस्ट्री लगा दूंगा? ट्रेन में मैं अभी 35 घंटा गेट पे बैठ के आया हूँ, अगर आप मेरा न्यूज चलाओगे तब मैं बताऊंगा। मैं पंजाब में रहता हूँ, अब अगर यहाँ पे पूछ लीजिए पंजाब का हाल क्या है। किसी ने बोला है जो मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा, 1200 ट्रेन बोला था ना, इसने 12 ट्रेन नहीं दिया बिहार को चलाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई नेता कोई सरकार कोई बढ़िया नहीं है, सीधी सी रीजन है, सरकार चेंज करो, चाहे जिसका मर्जी हो सरकार चेंज करो, क्योंकि 15 इसको करेंगे वोटवा है तो 2 ही 3 पार्टियां। ठीक है, कोई भी जो हमारे बारे में बोल रहा है ना, अभी हमारे बारे में किसी ने बोला है जो मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, मैं दारू चालू करूँ, क्यों दारू से कमाई है नहीं है, बिल्कुल है। इस करके सरकार चेंज करो, चाहे जिसका भी हो। प्रशांत किशोर चाहिए। हाँ, प्रशांत किशोर चाहे जो मर्जी हो। ये एक बात बताइए, प्रशांत किशोर क्या करेगा? प्रशांत किशोर आकर के क्या करेगा बताइए आप? नहीं बदलेंगे बिहार को, कभी नहीं बदलेंगे। ऑनेस पहले घोटाला कर दिए, 243 विधानसभा है, टोटल विधानसभा में 50,000 आदमी से अगर 10-10 रुपया ले रहे हैं तो जोड़ कर बताइए आप, 10-10 रुपया वो क्यों लेंगे? वो 10-10 रुपया वो क्यों ले रहे हैं? वो चंदा क्यों ले रहे? चंदा करेंगे? क्यों ले रहे हैं? क्यों चंदा? ओ चुनाव लड़ेंगे चंदा करेंगे? आप हमको दीजिए चंदा, आप हमको चंदा दीजिए। एक बात, हाँ हम भी बीजेपी हो या आरजेडी हो हमको मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा 5 नंबर बताइए हमें, कौन कौन होना चाहिए? पहला नंबर मुख्यमंत्री चेहरा बताइए, पहले बताइए। कोई बताएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा कौन है बिहार के लिए? अच्छा आप बताते हैं, आप बताते हैं। सुरेंद्र मेहता 5-10 साल से आए हैं सत्ता में, नेता में आए। आपको बताते हैं वो 5 साल विधानसभा बछवाड़ा विधानसभा में विधायक रहे, उसके बाद वो केंद्र के मंत्री बन गए हैं, मतलब खेल मंत्री बन गए। खेल मंत्री बनने के बाद बिहार में एक स्टेडियम बना, इंटरनेशनल स्टेडियम। भारत में सरकार किसी का भी रहे हमें दिक्कत नहीं है, हमें भारत के लोगों से मतलब नहीं है। भारत की जनता जितना भी है ना, खासकर अगर मारा जाता है पीटा जाता है तो बिहारियों को, यूपी वाले को, यूपी वाले बिहारी वाले को पीटा जाता है। मैं चाहता हूं सरकार किसी का भी रहे, आरजेडी और जेडीयू दोनों मिलकर भी जब सरकार चला रहा था तब भी क्या कहता है कि तेजस्वी ने दिया था सबको, मतलब वैकेंसी वगैरह लाया था। बीजेपी भी आए, हमें दिक्कत नहीं है। इंसान गलत नहीं होता, इंसान का सोच गलत होता है। अच्छा,
तो तेजस्वी क्या है? तेजस्वी भी इंसान है। अगर वो बंदा आता है, देखो हम वोट देंगे, सब देंगे, तभी सरकार बनेगा। किसी एक के वोट से सरकार नहीं बनेगा, चाहे बीजेपी हो। ये सीधा बताओ। तो एक नंबर मेरा इच्छा है, सुनिए पता है मेरा बात अरे सुनो तो सुनो हमें पता है कि तुम विधायकी लड़ने वाले हो। नहीं सर हर एक बंदा, इसीलिए हर एक बंदा, हर एक बिहारी, हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस फील्ड में घुसे, विश्वास रखिए, अगर मीडिया के सामने वो बोलेगा किसी भी मुद्दा को, वो मुद्दा आगे बढ़ेगा। नाम नहीं बताए, नेता वाला पूरा काम कर दिए, पूरा भाषण दे दिए, नाम नहीं मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। नेता वाला बताओ कि किसको तुम चाह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आरजेडी और जेडीयू दोनों एक साथ हो जाए, बीजेपी भले ना बने। होगा ये कैसे होगा सर जी? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर सुनिए, कोई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आराम, ऐसा नहीं। बताओ, पूछो, हम गलत बोल रहे। पहला नंबर भारत में, जहाँ तक भारत का बात रहे, HB वीजा आप सब जानते होंगे, जिसका दाम कितना था? 8-10 लाख रुपया। अभी उसका दाम कितना है मेरे को बताइए? 88 लाख रुपया। 88 लाख रुपया। और आप जाइए देखिए, हमें दिक्कत नीतीश कुमार से नहीं है। नीतीश कुमार अकेला बेचारा अच्छा आदमी है, वो बिहार को 15 साल से चला रहा है, वो बंदा बिहार को आगे बढ़ाया है। जरूर है, बीजेपी से ठीक है। ये देखो, ये भाई, अरे रुक जाओ, माइक पे जाएगा, माइक पे आवाज ऐसे नहीं जाएगा। तो देखिए, ये बिहार की जनता है और युवा साथी हैं, इनकी अपनी बात है, अपनी राय रख रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है बिहार चुनाव को लेकर? जो नौकरी का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके वादों को लेकर, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।